मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। राहुल गांधी को रोकने की, डराने की, धमकाने की, टारगेट करने की कोशिश तो खूब की गई, लेकिन राहुल गांधी है कि रुके नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया, कर्नाटक चुनाव जीता, सांसदी जाने के बावजूद लोगों के बीच पहुंचे, जनता के मुद्दों को सुना और सबसे बड़ी बात मणिपुर का दौरा किया। राहुल गांधी के इसी के चलते बढ़ते लोकप्रियता के ग्राफ को देखकर बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। कोशिश तो पूरी की जा रही है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी ना लड़ सके, लेकिन राहुल गांधी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अडिग खड़े हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसले की घड़ी है, इसीलिए राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है वो बयान? खबर देखिएगा लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं दोषी नहीं हूं, अगर मुझे माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लेता। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने मोदी सर ने मानहानि मामले में कहा। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। यहां मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने क्यों माफी मांगी थी और अब क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इस बयान को सुनिए। जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी के यही जो तेवर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को खटक रहे हैं। उनका कहना है कि सही बात बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। माफी अगर किसी को मांगनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी है और नरेंद्र मोदी देशवासियों से माफी मांगे। तो राहुल गांधी खड़े हुए हैं, अडिग खड़े हुए, निडर खड़े हुए हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जबकि आपको याद होगा कि जब सेशन कोर्ट से फैसला निकलकर सामने आया था, राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रही थी, उनकी सांसदी चली गई थी, तब अमित शाह ने भी कहा था कि राहुल गांधी माफी मांग ले, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि पूर्णेश मोदी लगातार ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि राहुल गांधी अहंकारी हैं, घमंडी हैं। राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को किसी बात का पछतावा नहीं है। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं, घमंड किस बात का और पछतावा किस बात का करूं? जब मैंने कुछ गलत किया होगा तब मैं माफी मांगूंगा और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे केसेस निकलकर सामने आए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं तक ने माफी मांगी है। राहुल गांधी ने खुद माफी मांगी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जो कौड़ियों के भाव जमीन दे दी गई है उद्योगपतियों को, और जो उद्योगपति भारत का पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, मैंने उन मोदियों को कहा है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं कहा है और ना ही मोदी समाज को कहा है। और जब कुछ गलत नहीं कहा है तो माफी क्यों मांगूंगा? इस बार राहुल गांधी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि मैं माफी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा, सेशन कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा और गुजरात हाई कोर्ट में भी उन्होंने यही कहा, क्योंकि राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि इस बार अगर वो झुक गए तो उनको किस तरीके से टारगेट किया जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि जब कुछ गलत नहीं किया तो माफी नहीं मांगूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं
कि राहुल गांधी एक बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। ये खबर भी वायरल हो रही है क्योंकि जब फैसला आने वाला होता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती है, तो राहुल गांधी के पुराने बयान, पुरानी खबरें वायरल होने लगती हैं। एक और खबर है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि राहुल गांधी ने कब माफी मांगी थी और क्यों माफी मांगी थी। देखिए खबर, इसमें लिखा हुआ हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में कि राफेल अवमानना मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, शीर्ष अदालत से कार्यवाही बंद करने का अनुरोध। तो यहाँ आपको बता दूं कि ये जो राफेल मामला था, इसको लेकर राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। आपको याद होगा, चौकीदार चोर है सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा था। किस तरीके से चौकीदार चोर है की एक मुहिम छेड़ दी गई थी जब राहुल गांधी ने ये नारा दिया था राफेल से जोड़कर। राहुल गांधी आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, देश का चौकीदार हूं। राहुल गांधी ने एक तरफ कह दिया कि चौकीदार चोर है, तो बवाल मच गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली थी, क्योंकि चौकीदार से यहां मतलब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी को चोर कहने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के बयान देने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी। उन्होंने माना था चलो ठीक है हमारी गलती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने क्या गलती की है वो यही पूछ रहे हैं। चलिए यहां पर ये भी मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने गलती की है, लेकिन गलती क्या है? इतनी बड़ी गलती है कि 2 साल की सजा सुना दी जाए, इतनी बड़ी गलती है कि सांसदी चली जाए, इतनी बड़ी गलती है कि घर चला जाए। अरे आपको सजा देनी थी तो आप 2 महीने की दे देते, 4 महीने की दे देते, 6 महीने की दे देते, 1 साल की दे देते। 2 साल की सजा सुनाई गई, और 2 साल की सजा सुनाने के पीछे ही कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार को डर लगता है, क्योंकि ये लोग अगर 2 साल से 1 दिन भी कम की सजा सुनाते तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती। रूल कहता है, रूल बुक ये कहती है कि अगर किसी सांसद को 2 साल की सजा हो जाती है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी सांसदी चली जाती है। अगर राहुल गांधी को 1 दिन कम की भी सजा होती तो वो सांसदी नहीं जाती और वो संसद पहुंच जाते, और संसद पहुंच जाते तो आपको पता है अडानी का मसला उठता, मणिपुर का मसला उठता, और किस तरीके से लगातार जिस तरीके से देश में नफरत की आग लगाई जा रही है वो मुद्दे उठाए जाते। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार को डर लगता है, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है, इसीलिए उनको संसद में जाने से रोका जा रहा है। लगातार तस्वीरें वायरल होती हैं कि संसद को राहुल गांधी की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार इसी जुगत में लगी है कि किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को संसद जाने से रोका जाए। अब चंद्रचूड़ की अदालत में ये फैसला निकलकर सामने आने वाला है। अब चंद्रचूड़ की अदालत में ये साफ होगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो कितना गलत है और कितना सही है, और कितनी सजा होनी चाहिए थी, कितनी सजा नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की घड़ी है। अब क्या फैसला निकलकर सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे, अपडेट भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, और राहुल गांधी ने तब माफी मांग ली थी और अब माफी क्यों नहीं मांग रहे, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।